जी हाँ, क्योंकि इफिसियों की पत्री में बहुत सी गहरी बातों को पौलुस ने हमारे लिए लिखे हैं। ओके, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम इस पर देखते हैं। ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर में, मसीह में हमारा स्थिति या आवर पोजीशन इन क्राइस्ट, इस बात को हम गहराई से जानते हैं। और मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थता है और कई अन्य बातें जो है इसी पत्रिका में हम जानते हैं, समझते हैं। इसलिए पौलुस की लेटर्स में जो कलीसिया के लिए लिखे हैं, ये पत्रिका भी एक इम्पॉर्टेंट पत्रिका है। हालेलुया। सो इसलिए आइए, मैं जितने लोग ऑनलाइन में अभी जुड़े हैं, आप आने वाला दिनों में ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर की ओर ताके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, जिसने इन वचनों को लिख के हमें दिया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के संत लोग लिख के दिए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की सहारा लें, प्रभु हमें मदद करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपकी सम्मुख बैठ के आपकी वचन अध्ययन करने के लिए अपने अनुग्रह की हम धन्यवाद देते हैं। सेनाओं का यहोवा धन्यवाद, याकूब का परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक सत्य को समझने के लिए हमें सिखाने वाला आप हमें सिखाइए। हमारी मन की आंखें खोल दीजिए ताकि हम सत्य को जान सकें और समझ सकें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस पत्रिका के जानने के पहले इफिसुस उस शहर के बारे में थोड़ा बहुत हम जानना जरूरी है। Ephesus is the capital city of Roman province in Asia। आशिया माइनर का वहाँ के एक राजधानी पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सिटी है एफेसस। ये जो है वहाँ पर एक नदी है कैस्टर रिवर, वो इसी एफेसस में आके समुद्र में मिलता है। यानी नदी के द्वारा भी रास्ता है, समुद्र के द्वारा भी रास्ता है, और कई शहर जो है रोमन्स, जैसे रोम साम्राज्य ने इस सिटी को चुना, डेवलप किए, और बहुत सी सिटियों के साथ ये कनेक्टेड है। एक राजधानी सिटी है और बिजनेस सेंटर है, एक बिजनेस सेंटर है। यहाँ पर कैसे हम इतना इसके बारे में हम बताते हैं। इसी एफेसस में एक स्टेडियम, जैसे आजकल शब्द में बोलेंगे, एक बड़ा एम्पी थिएटर या स्टेडियम है। उस स्टेडियम में 50,000 लोग बैठ सकते हैं। कितने? 50,000 लोग उसी एम्पी थिएटर में, जैसे आजकल स्टेडियम समझ लीजिए, बैठ के कार्यक्रम को देख सकते हैं। उन जमानों में, ओके, उन जमानों में ये शहर बसा हुआ था। ओके, इस सिटी का दूसरा एक फेमस है, हम जानते हैं, जब
पौलुस वहाँ सेवा करने के समय एक समस्या आ गया कि वहाँ के लोग चिल्ला उठे, हमारी देवता डयाना ही महान देवता है, आवर गॉडेस आर्टेमिस इज ग्रेट, डयाना महान देवता है करके हम सुनते हैं। ओके, ये एफेसस शहर में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस या डयाना बिल्ट इन 550 बीसी, मसीह के जन्म के 550 साल पहले। ओके, जीसस का जन्म की 550 साल पहले एफेसस शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, टेम्पल, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस कहते हैं। इस टेम्पल के बारे में लिखा हुआ है, इसका लंबाई 425 फीट और चौड़ाई 220 फीट और ऊंचाई 60 फीट। इसमें 127 पिलर्स जो सपोर्ट करने के लिए जो कॉलम खड़ा कर देते हैं, 127 पिलर है। इतनी खूबसूरत से बनाया गया है। उन दिनों में 7 वंडर्स में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एक वंडर है। हालेलुया। यानी इस सिटी आप अपने मन में कल्पना करना, एफेसस शहर में 50,000 लोग बैठने का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम या एम्पी थिएटर है। इसका मतलब वहाँ लोग प्रोग्राम करते थे, इतने लोग बैठ के देखते थे। और कैस्ट रिवर भी वहाँ बहाते थे और समुद्र के किनारे है, इसलिए एक पोर्ट सिटी है। संसार में उन दिनों में 7 अद्भुत वंडर्स में एक वंडर है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस टेम्पल के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। आर्टेमिस टेम्पल है, डायना टेम्पल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक्चुअली यूनानी भाषा में, इन ग्रीक, उस टेम्पल का जो गॉडेस का नाम है आर्टेमिस। इन ग्रीक रिलीजन आर्टेमिस डॉटर ऑफ जेयस and Leto and twin sister of Apollo. Artemis is the goddess of the hunt, wild animals, wilderness, nature and childbirth. She was also a virgin goddess, Artemis. Okay? ये यूनानी भाषा में। वहाँ रोम की साम्राज्य हुकूमत चल रहे थे, इसलिए उन लोगों ने आर्टेमिस को अपनी मिथोलॉजी के साथ जोड़ के उन लोगों ने ये नाम दिया है आर्टेमिस डायना करके पुकारते थे। डायना रोमन्स जो है आर्टेमिस गॉडेस को डायना के रूप में मानते थे। जैसे हम जानते हैं एक देवता का अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वैसे है आर्टेमिस और डायना दोनों एक ही है। रोम लोग ने उसको डायना के नाम में पुकारते थे, वो भी मानते थे इट इज़ द गॉडेस ऑफ हंट, मून और चस्टिटी, ऐसे इस देवता को मानते थे। सो ये टेम्पल जो है एफेसस में बहुत फेमस है। उस फेमस के कारण काफ़ी लोग जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, इस टेम्पल को देखने के लिए लोग आते थे। इस टेम्पल के और उसी देवता के छोटे रूप में मूर्ति बना के, मंदिर बना के लोग बेचते थे। बढ़िया बिजनेस वहाँ चल रहे थे। यहाँ पर इस शहर में पौलुस जो है स्टैटिस्टिक्स
शहरों को चुन लेते जहाँ सेवकाई शुरू करना है, जहाँ सब जगह आने जाने में आसान पड़ता है, वैसे इस शहर को भी पौलुस ने अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया है। सबसे पहले इस शहर के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 18 अध्याय। वहाँ पर यहूदी लोग रहते थे और यहूदी लोग बिजनेस करते थे और वहाँ पर उनका आराधनालय भी होती थी। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 पद से हम पढ़ेंगे। अपुल्युस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वो केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाया, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उसे अच्छी तरह मिले, और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों के सबके सामने निरंतर करता रहा। आमीन। इस बात को हम इसलिए मैं पढ़ने के लिए बोले हैं, इफिसुस शहर में सुसमाचार पौलुस प्रचार करने के पहले, पौलुस प्रचार करने के पहले अपोलोस करके एक व्यक्ति, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म अलेक्जेंड्रिया, इंग्लिश में अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया का है मिस्र देश में अलेक्जेंड्रिया, वो भी एक पोर्ट सिटी है। अलेक्जेंड्रिया में हुआ, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसुस में आया। प्रभु को महिमा मिले। अपोलोस अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुआ, परमेश्वर के शास्त्र में विद्वान था। उन्होंने मसीह के बारे में सुना है, वो जानते थे, इसलिए उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। उसने प्रभु की मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वो केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। जॉन द बैप्टिस्ट तब जो है मसीह के बारे में, क्योंकि यूहन्ना ने मेरे बाद एक आने वाला है मसीहा के बारे में उन्होंने समझाया, जो कुछ हुआ है सब जानते थे। लेकिन ये अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले हैं, इधर इफिसुस में आया और मसीह के प्रभु के बारे में सुने हैं, इसलिए प्रभु की मार्ग की शिक्षा उन्होंने लोगों को बताया। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर
उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसका और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया। यानी परमेश्वर के मार्ग को जानते हुए एक परिवार है, प्रिस्किल्ला और आकिला, वो भी एफिसुस शहर में रहते थे। काफ़ी यहूदी लोग जो सताव के समय जो है तितर बितर हो गए हैं, उसमें काफ़ी लोग एफिसुस में आके बस गए हैं। उसमें प्रिस्किल्ला और आकिला भी एक परिवार है। उन लोगों ने, अपोलोस ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हुए सुने और उन्होंने कहा और इनको अपने घर लेके गए, मसीह के बारे में और बातें उनको समझाया ताकि और भी वो निडर होके लोगों को ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों से ओल्ड टेस्टामेंट से निकाल के मसीह को समझा सकें, क्योंकि उस समय न्यू टेस्टामेंट उन लोगों के हाथ में नहीं था। 27 पद में देखते हैं, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अकाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। हालेलुया। एफिसुस में एक बिलीवर्स फैमिली है। एफिसुस में एक प्रचारक करने वाला अपोलोस आया, वहाँ की यहूदियों के बीच में, लोगों के बीच में मसीह के बारे में उन्होंने समझाया है। उसके बाद हम देखते हैं 19 पद से आगे पढ़ेंगे। 19 अध्याय। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करने के समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एफिसुस की शहर में कैसे ये कलीसिया की पैदाइश हुई? ओके, क्योंकि एफिसुस शहर में जो पौलुस अपने दिल खोल के सारी बातें लिख रहा है, लेकिन वहाँ की कलीसिया कैसे शुरू हुई? प्रभु ने ऑलरेडी वहाँ के कुछ लोगों को जो पहले से प्रभु को जानते थे उधर आके रहते थे। जब पौलुस ने कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर एफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर, ओके, ऑलरेडी देयर वर सम डिसाइपल्स, मसीह के फॉलो करने लोग, जैसे हम इसके पहले अध्याय में पढ़ रहे थे, प्रिस्किल्ला आकिला ऑलरेडी बिलीवर्स और मसीह के बारे में अच्छी जानकारी उनको मिली थी। जब अपोलोस आया उनको भी अपने घर लेके आया, उनको भी और शिक्षा दी, एक छोटा से बिलीवर्स का झुंड। यहाँ पर देखते हैं कम से कम, ओके, 12 पुरुष या 12 फैमिली सोच लीजिए, या 12 पुरुष थे। ओके, वो चेलों को पाया तब पौलुस बहुत उत्साहित हो गया, पूछने लगा,
उन्होंने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? विश्वास करते थे, लेकिन उनके जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम उन्होंने नहीं देखा। या उन्होंने पूछा, क्या आप लोग होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में क्या आप लोग सुने हैं, आप जानते हैं? तब उनको क्या उत्तर मिला, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, ऐसा है करके भी हमको मालूम नहीं। तब उनको पूछने लगा, अब कौन सा बपतिस्मा आप लोगों को मिला है? तब उन्होंने कहा, हम लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा पाए हैं। हालेलुया। देख लीजिए, यरदन के उस पार यूहन्ना ने व्यापान में एक चिल्लाने वाला की पुकार, उस आवाज़ को सुन के बहुत से लोग मन फिराव का बपतिस्मा लिए। उस बपतिस्मा के लिए हुए लोग एफेसस शहर में भी एक छोटा झुंड था। उन लोगों ने कहा, हम तो यूहन्ना के बपतिस्मा लिए हैं। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दिए थे। इसलिए पौलुस ने वहाँ उनको मसीह के बारे में समझाया और उसी समय उसने उनसे कहा, तो फिर तुम यूहन्ना ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आदेश दिए थे, सारी जगत में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नामों में नहीं नाम से, क्योंकि एक ही नाम है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक नाम है। यीशु का दूसरा नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसलिए यीशु के नाम से भी बपतिस्मा देंगे, वो भी सही है। या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं लिखा है, नाम से बपतिस्मा लिए हैं। यहाँ पर यीशु के नाम से बपतिस्मा उनको मिला है। उसके बाद जो मांगने वालों को, विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा दान के रूप में दिया जाता है। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद जब पौलुस ने उन लोगों पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे तुरंत भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यानी प्रोफेसी भी मिला, अन्य भाषा मिला। और लगभग यीशु मसीह के 12 चेले हैं, वैसे ही पौलुस को यहाँ 12 पुरुष एफिसुस में मिल गया है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का बड़ी योजना है एफिसुस शहर के बारे में। आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 8वें वचन। yes. वहाँ आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरंतुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हालेलुया। आमीन। इफिसुस जैसे मैंने कहा एक बिजनेस सेंटर है। बहुत से लोग आते रहते थे, जाते थे, बिजनेस करके और रुक जाते थे। इसलिए नए नए लोग वहाँ आते थे, वचन सुनते थे। यहाँ पर लिखा है आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा पौलुस। एक खुला द्वार उनको मिल गया। 12 चेले मिल गए हैं। 12 लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक पाए हैं। अन्य ने भाषा और प्रोफेसी का वरदान उनको मिला है। इस छोटे से झुंड के साथ वहाँ के यहूदियों के आराधनालय में यीशु ही मसीह करके उन्हें प्रचार करने लगा, लोगों को समझाया। हम जानते हैं
जहाँ सुसमाचार फैला जाता है, शैतान कार्य अपोजिशन करने के लिए आता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने पौलुस के विरोध में खड़े होकर इस रास्ता के बारे में भला बुरा कहने लगा, तो उसने उनको छोड़ दिया। ओके, और जो लोग उनका अपोज करते उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरुन्तियुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। हालेलुया। अभी जो है, जो लोग विश्वास किए हैं उनका मजबूत करना है, विश्वास में उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए पौलुस ने वहाँ पर एक व्यक्ति था तुरुन्तियुस, उन्होंने एक स्कूल रखे थे, पाठशाला यानी एक स्कूल समझ ले। उस स्कूल में उन्होंने इन लोगों को वहाँ पर अलग से लेके आए, उनके साथ वचन के द्वारा वो लोगों को समझाया। कोई भी सवाल करते थे, डिबेट करते थे, जो वाद विवाद लिखा है, सवाल पूछते थे, पौलुस उनको जवाब देते थे। 2 वर्ष तक यही बात होता रहा, क्योंकि बहुत से लोग नए नए लोग आते थे, सुसमाचार सुन के और लोगों को बताते थे, जो बिजनेस के लिए आते थे, कुछ काम के लिए आते थे, उन लोग आते रहा जाते रहा। वहाँ उनकी सेवकाई के द्वारा बताया गया है, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाला, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के लिए वचन सुनाने के लिए तैयार हैं, हम खड़े हो जाते हैं, प्रभु रास्ता खोलते हैं, परमेश्वर लोगों को लेके आते हैं। विरोध है, फिर भी प्रभु अपने चुने हुए लोगों को लेके आए। लिखा है, आसिया में रहने वाला सभी यहूदी यूनानी, ये खबर पहुंच गया, ये सुसमाचार उन लोगों ने सुन लिया है। आगे हम पढ़ेंगे। अभी एफेसस में एक कलीसिया स्थापित होके बढ़ते जा रहा है। 11वीं वचन, परमेश्वर पौलुस के हाथों में सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल गया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। इसके पहले 11 और 12 पद में हम देखते हैं, प्रभु इतना प्रेम करते हैं। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ। गॉड लव्स पीपल, परमेश्वर लोगों से इतना प्यार करता है ताकि प्रभु उनकी छुटकारा के लिए अपनी बहुमूल्य लहू बहाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई के लिए 39 तोड़े खोड़े खाए हैं ताकि लोग अपनी बीमारी से, दुर्बलता से चंगे हो जाए। एफेसस बहुत बड़ा शहर है। ओके, 50 लोग बैठने के ऑडिटोरियम है, 50,000 लोग बैठने के ऑडिटोरियम है। वर्ल्ड में 7 वंडर्स में एक वंडर एफेसस में है। लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, और मसीह का वचन पौलुस ने प्रचार किया, सुनाया, और लोगों को अलग करके 2 साल तक कितने लोगों को, चेलों को उन्होंने तैयार किया, हम नहीं जानते। सब जगह फैल गई। पौलुस को डिमांड कर रहे थे, साहब हमारी मोहल्ले में आ जाइए। ओके, भोपाल में कितनी मोहल्ला है या कितनी, जैसे क्या बोलते हैं, वार्ड है, बहुत से वार्ड है। ओके, 80+ जहाँ है,
हमारे मोहल्ले में आ जाना, हमारी जगह आ जाना। पौलुस वो सब जगह जा नहीं पा रहे थे। लोग मांग रहे थे, भैया एक बार हमारी मोहल्ले में आ जाना, हम सारा मीटिंग करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, आप आ जाना। बहुत सी बीमारी लोग हैं उधर, बहुत सी दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोग हैं उधर। पौलुस जा नहीं पाए। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने सोचा और पौलुस तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक स्त्री ने मसीह के प्रभु यीशु मसीह के अंकोच को छूने के समय उसमें से सामर्थ आई, वो चंगी हो गई। वो सुने होंगे, पता नहीं। तब लोगों के मन में विचार है, चलो पौलुस नहीं आएंगे तो भी उनका इस्तेमाल किए हुए रुमाल, कोई भी चीज हम ले जाएंगे। जैसे उन दिनों में मसीह की वस्त्र छूने के द्वारा चमत्कार हुआ है, वैसे ही होगा करके उन लोगों ने विश्वास किया। लिखा है यहां तक कि परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अनोखा काम दिखाया था। ओके, एक वो कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे अनोखा चमत्कार। ओके, व्यक्ति नहीं गया, व्यक्ति के आवाज भी नहीं गया, लेकिन पौलुस तो इस्तेमाल किए हुए रुमाल, ओके, सामर्थ अनोखा काम दिखाया था। यहां तक कि रुमाल और अंकोचे उसकी देख से स्पर्श कराकर, ओके, पौलुस के हाथ में, भैया आप इस रुमाल को छू कर हमें दे दीजिए और इस कपड़े के पहन के हमें दे दीजिए। पौलुस को अंकोच, ओके, अंकोचे और रुमाल को पौलुस स्पर्श करने के बाद, ओके, यानी जो अभिषेक पौलुस के ऊपर था, वो अभिषेक उनके शरीर में जो भी चीज लगा हुआ था, वो चीज को लेके गए जहां पौलुस जा नहीं पाए थे, वहां पर, ओके, बीमारों पर डालते थे और उसकी बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकाल जाया करती थी। इतनी बड़ी चमत्कार पौलुस के रुमाल, ओके, पौलुस को रुमाल लेके बीमार के ऊपर ढाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को ऊपर डाल देते थे, वो चिल्लाकर वो उस दुष्ट आत्मा भाग जाते थे। चंगाई छुटकारा पौलुस के रुमाल और अंकोच के द्वारा एफेसस शहर में होने लगा। बहुत से लोग प्रभु में आने लगा, विश्वास किए, चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार होने लगा। मसीह के नाम ऊंचा उठाया गया। उस समय वहाँ पर कुछ यहूदी जो है वो लोग भी झाड़ू फूंका करते थे। इसलिए लिखा गया 13 पद में, यहूदी जो झाड़ा फूंके करते फिरते थे, उन लोगों ने सोचा चलो यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है, ताकि हम भी जो है यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके कुछ चमत्कार करेंगे करके। एक यहूदी था, उसका स्केवा नाम एक यहूदी, प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, ओके, उनका 7 बेटे थे जो ऐसा ही करते थे, ओके। 7 लोग चलो हम भी पौलुस की यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करेंगे करके उन्होंने कोशिश किया। लिखा है परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, ये करने लगा कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और स्केवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया,
यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिनमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लबक कर के उन्होंने उनके वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उसी घर से निकल भागे। देखिए, प्रभु का नाम बिना रिश्ता, यीशु मसीह के नाम बिना प्रभु के साथ उन्होंने ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किए, प्रभु को नहीं अपनाया। लेकिन वो कहता है जिस नाम को पौलुस इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के नाम से, ऐसे इस्तेमाल करने से शैतान ने बोला हम जानते हैं पौलुस को, हम जानते हैं यीशु मसीह को, तुम लोग कौन हैं? उनको घायल करके उनको दौड़ा दिया। ठीक, और उस मनुष्य ने और आगे वचन पढ़ेंगे, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन 17 पद से पढ़ेंगे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है। आमीन। पौलुस के द्वारा चमत्कार हो रहा है, बिना पौलुस जाते हुए भी उनके रुमाल अंकोच के द्वारा चमत्कार हो रहा है। इफिसुस में एक प्रधान याजक, उस याजक के 7 बेटे हैं, यानी सारी यहूदी उस महायाजक को तो वो जानते हैं, प्रधान याजक को तो जरूर जानते होंगे, और उनके 7 बेटे हैं। वो ऐसी दुष्ट आत्मा को निकालने के काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम लेके कोशिश की, उस दुष्ट आत्मा ने उनको नंगा दौड़ा दिया। बताया गया है एफेसस शहर में रहने वाला सारे यहूदियों को मालूम हो गया और सारे यूनानियों को भी मालूम हो गया। सभी के अंदर एक भय आ गया। ओके, यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया गया है, सभी के अंदर एक भय छा गया, एक आदर देने लगा। और यहाँ तक कि जादू टोना करने लोग भी प्रभु पर विश्वास किए, आंख खुल गए। जिस दुष्ट आत्मा के द्वारा इन लोग जादू टोना करते थे, वो सारी चीज़ों को छोड़ के प्रभु के चरण ले लिया। फिर उन लोगों ने निर्णय लिया, आज के बाद हम इन चीज़ों को आगे नहीं करेंगे। सारे लोग अपनी जादू टोना का जो पूजा के सामग्री है जो भी करते थे, उस सबको इकट्ठा करके लोगों के सामने लिखा है, सबके सामने। लोग सोचते थे ये तो बड़ा पावर है, ये तो जादूगर है। ऐसे जो लोग उनको डरते थे, उन्होंने मसीह का नाम को ऊंचा करके अपनी सारी किताबें, सारी चीज़ों को सबके सामने जला दिया गया है। उसके बारे में उसका जितना उसका कीमत जगह उन दिनों में उन दिनों में 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। 50,000 सिल्वर कॉइन, सिल्वर यानी उन दिनों की समय में
बहुत बड़ा कीमती है, करोड़ों का संपत्ति, अपनी किताब, अपनी चीज़ों को उन लोगों ने सबके सामने जला दिया। अब समझ लिए, एफेसी की कलीसिया, ओके, अपोलोस के समय से लेकर आकिला प्रिस के समय और पौलुस आके 12 लोगों को पवित्र आत्मा के भरपूरी में लाके आया। उसके बाद प्रचार करने लगा। 3 महीने बहुत से लोग विश्वास किए, विरोध हुआ, अलग से लेके 2 साल तक डिबेट किए, लोगों को बताया, समझाया, और एफेसस के कोने कोने में मसीह के बारे में और सारे आसिया माइनर में प्रभु के बारे में लोग ने सुना है। और ये भी सुना है जहाँ पौलुस जा नहीं पाए, पौलुस के रुमाल गया, पौलुस के अंकोच वस्त्र गए और वहाँ के लोग छुटकारा पाए, चमत्कार हुए। यानी वचन में लिखा है परमेश्वर ने अलौकिक चमत्कार लोगों को दिखाया, अपनी महिमा प्रकट की। बहुत से लोग प्रभु में आए। जो लोग विरोध करते थे, यहूदी लोग, उसमें प्रधान याजक के 7 बेटे ने कोशिश की, उनका जो हालत है, सारी लोग सुनने के समय सबके अंदर डर आ गया। यानी इफिसुस शहर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और जो लोग पहले दूसरे जादू टोने के काम करते थे, वो लोग भी मन फिराए। वो लोग भी बहुत कीमती किताबों का, अपनी सारी चीज़ों को लोगों के सामने जलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा एफेसस शहर में प्रभु का कार्य प्रकट हुआ। प्रभु को महिमा मिले। आगे क्या हुआ है? कलीसिया मजबूत होते जा रहा है। 21 पद से पढ़ेंगे। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकदूनिया और अखाया से होकर यरूशलेम के जाऊं, और कहा वहाँ जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। ओके, थैंक यू। पौलुस जो है, उनके मन में बिल्कुल एक अच्छा स्टैंडर्ड करके सेवा कर लिया है, पर उनके मन में आया मैसिडोनिया, मकदूनिया और अहाया देश में उधर भी जाके हम सेवा करें करके उनके मन में विचार आया। उस समय बिल्कुल अपनी सेवा के लिए तैयार थे, इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकदूनिया बेचकर अब कुछ दिन आसिया में रह गया। उसी समय क्या हुआ? 23 पद से हम देखेंगे। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि दिमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्रिय सारे आसिया में ये कह कर इस पौलुस ने बहुत सी लोगों को समझाया और बरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं, इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया
और जगत पूछता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं देमेत्रियुस नाम के, ओके, देमेत्रियुस नाम के एक सोनार जो अर्तिमिस का मंदिर का छोटा से बनाता था और मूर्ति बनाता था, लोगों को बेचता था, बहुत से लोगों को उन्होंने काम दिलाया, बहुत पैसा कमाया। उसने देखा बिल्कुल सारे इफिसुस में इस नया मार्ग यीशु मसीह के बारे में लोग विश्वास करके जा रहे हैं, जादू टोना लोग भी उसको छोड़ के जा रहे हैं, उनका जो भी मूर्तियाँ था सारे तोड़ डाला, मतलब उसको हटा दिया गया, जला दिया गया है। क्या हो रहा है? अगर इनको ऐसे ही छोड़ेंगे सारे इफिसुस मसीह हो जाएंगे और हमारा जो 7 वंडर्स, इसी देवता का मंदिर भी, इसका महत्व भी जाते रहेगी और उन पर विश्वास करने लोग कम होंगे, कोई नहीं आएंगे। एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने करके उन्होंने एफेसस में अपनी लोगों को उस्काया। उन्होंने पौलुस के विरोध में, कहता है इस व्यक्ति पौलुस ने ऐसा किया है। सारी आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है। उन्होंने ऐसे कर दिया करके पौलुस के विरोध में उन्होंने बहुत लोगों का इकट्ठा किया। क्या हुआ आगे 28 पद से पढ़ेंगे। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अरतिमिस महान है, अरतिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदूनिया वासी गायुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिए। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। यहाँ वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोगों तो ये जानते भी नहीं थे कि किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वे यहूदी हैं तो सबके सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। थैंक यू। आप एक अचानक सेवा बढ़ रही है, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, लग रहा है सारे इफिसुस शहर प्रभु में आ गए हैं, लेकिन अचानक देमेत्रियुस करके इस व्यक्ति के कारण बहुत बड़ा रायट, लिखा है होलाहल मच गया, बहुत भीड़ आ गई। ओके, रंगशाला में, ओके, रंगशाला में, पता नहीं वो मूर्तियों को रंग डालने का जगह है, मालूम नहीं, या फैक्ट्री की जगह है। बहुत भीड़ आ गई। काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं है क्यों हम लोग एकत्रित हैं। कुछ चिल्ला रहे थे हमारी अरतिमिस महान है, इफिसियों की अरतिमिस महान है, महान है। लिखा है
कम से कम एक समझ लीजिए 2 घंटे तक लोग एक शब्द लेके चिल्ला रहे हैं। ओके, उन्होंने उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की और पौलुस के अंदर ये सोचने लगा चलो हम इस भीड़ में जाके हम लोगों को समझाएंगे। लेकिन उनके चेलों ने पौलुस हमारे लिए खास व्यक्ति है, क्योंकि पौलुस के कारण ही लोगों को उन्होंने उस्काया, इसलिए पौलुस और उनके हाथ में मिल जाए कुछ विपरीत हो जाएगा। इसलिए चेलों ने, वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। लेकिन लिखा है 2 घंटे तक इफिसियों की अर्थमिस महान है, इफिसियों की अर्थमिस महान है, डयाना महान है, अर्थमिस महान है, ऐसे लोग 2 घंटे चिल्लाए। यानी उस शहर में कितनी बड़ी हलचल मच गई आप समझ सकते हैं। उसके बाद तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसी के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी आर्तेमिस का मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति को टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों को खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोच विचार कुछ ना करो। क्यों आप चिल्ला रहे हैं? सब जानते हैं, पूरी वर्ल्ड दुनिया जानती है हमारी इफिसियस के आर्तेमिस महान है और आसमान से गिरी हुई मूर्ति उधर खड़ा किया है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या हो रहा है करके बिना सोच के आप गड़बड़ी मत फैलाना करके वहाँ की मंत्री ने लोगों को शांत किया, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी की निंदा है। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों के किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो न्याय सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाया जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं कि हम इस भीड़ के इकट्ठे होने के कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उसने सभा को विदा किया है। एक तरीके से परमेश्वर की इंटरवेंशन, वहाँ की अधिकारियों के अंदर प्रभु ने कार्य की। उन्होंने साफ बता दिया, अगर देमेत्रियस ने इस प्रॉब्लम को खड़ा किया है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, कचहरी खुला है, वो कल आके वाद विवाद कर सके। अगर कोई समस्या है, हमारी न्याय स्थल है, बैठ के उसको समझा सकते हैं। उन्होंने उसको ठाल दिया। हालेलुया। प्रियो, मैं इस बात को आपके सामने ये लाना चाहता हूँ। एफेसस में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। विश्वास किया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। बाद में वहाँ पर एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 4 पद पढ़े। फर्स्ट तीमुथियुस पहला अध्याय 4 और 7 पद। पहला अध्याय का 4th वर्स, फर्स्ट तीमुथियुस। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मत लगाए जिनसे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। 4th verse, not give heed to fables and endless genealogies which cause dispute rather than godly edification which is in faith। 7 पद भी पढ़ेंगे। और
व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं। Okay. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm. Okay. एफेसियस कलीसिया में पौलुस जो है तिमोथियस को आदेश दे रहे हैं, आप कुछ समय एफेसियस में रह के आप वहाँ के एल्डर्स को शिक्षा देना है। उस समय ओके पौलुस ने तिमोथियस से करा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी शिक्षा आ गई जैसे एंडलेस जीनियालॉजी। ओके 4 पद में लिखा है, 4 पद फिर से पढ़े, एफेसियों की 1:4। पहला तिमोथियस 1:4। पहला तिमोथियस या। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। थैंक यू। कहानी या बात और कोई अंत नहीं है, कंटिन्यूस अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाई, इससे विवाद होते। ये क्या है, ये सही है, यानी मिथोलॉजी जो कहानी है उस पर मन नहीं लगाना। और कुछ लोग जो है व्यवस्थापक बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो खुद नहीं जानते हैं, समझते हैं। ऐसी समस्या एफेसियस में आया, इसलिए पौलुस ने एफेसियों की पत्रिका को लिख रहे हैं ताकि अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। प्रभु मसीह ने आप लोगों को चुन लिया है, अपने बेटा बेटियां बना लिया है, अपनी लहू से खरीद लिया है। वो आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इस सच्चाई से आप भटक नहीं जाना, इस कारण से, क्योंकि इफिसु कलीसिया एक इम्पॉर्टेंट चर्च है। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में यीशु मसीह इस कलीसिया के नाम लेके कुछ शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। 7 कलीसिया में पहला कलीसिया एफेसी कलीसिया के लिए, वहाँ के दूतों के लिए तुम लिखना करके प्रभु ने एफेसी कलीसिया के लिए एक स्पेशल संदेश प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 7 में हम देखते हैं, तुमने अपना पहला प्रेम को छोड़ दिया है, ये आपके ऊपर मेरा शिकायत है करके प्रभु ने बताया है। प्रभु को महिमा मिलने अगले हफ्ते में इन गहराई बातों को हम जान सकें, समझ सकें। मैं विश्वास करता हूँ पहले ये कलीसिया कैसे स्थापित हुआ, कितने लोग इस शहर में विश्वास किए हैं, क्या हुआ है, कैसे इन लोग मजबूत में आ गए हैं, कौन कौन लोग प्रभु में आ गए हैं, ये सारी बातें आज हमने देखा है। एफेसस एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और एफेसस कलीसिया हमारे लिए भी एक नमूना है, क्योंकि प्रभु ने उसी कलीसिया को अच्छी कामों को उन्होंने आदर किए और उसके द्वारा भी हमें भी चेतावनी प्रभु ने दिया है। सो एफेसस कलीसिया एक इम्पॉर्टेंट कलीसिया है। अगले हफ्ते हम देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब लोग तैयार हैं प्रभु, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स के द्वारा भी लोगों को अपने पास खींच लेते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस के द्वारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स, अनोखी चमत्कार आपने किए, लोग प्रभु को ग्रहण किए।
सारे यहूदियों ने आसिया माइनर में सुसमाचार सुने। प्रधान याजक के परिवार तक सब सुसमाचार सुन लिया। और वहाँ जो रायट हुआ है प्रभु, उसके कारण पूरी एशिया माइनर भी जान लिया है अर्तेमिस के बारे में। जो दिमेत्रियस ने बोला है उसके बाद कैसे सुलझाया गया, आपका सुसमाचार उन लोगों ने और पब्लिसिटी कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। जादूगर प्रभु को ग्रहण किए, बीमारी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स के द्वारा प्रभु को ग्रहण किए, और अपोल्लोस के द्वारा, अकिला प्रिस्किल्ला के द्वारा बहुत से यहूदी प्रभु पर आए हैं। और बहुत से आसपास के लोग 2 साल जो भी बिजनेस के लिए आते थे प्रभु को ग्रहण किए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इसे फिशु कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। प्रभु जो आने वाला दिनों में पौलुस के दिल की गहराई को जो रेवलेशन आपने दिया है, उस पर हमें भी समझने के लिए पवित्र आत्मा में अनुग्रह कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज हम बैकग्राउंड को देखे हैं एफेसी कलीसिया कैसे स्थापित हुआ करके। अगले हफ्ते से एक एक चैप्टर करके हम अध्ययन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। बाय। थैंक यू।